दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़ने जा रहे हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी लंबे समय से अमेरिका में रहते हैं, वहाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। उनकी मिसिज भी अमेरिका सरकार में गवर्नमेंट जॉब पर है। और आज आलोक जी से हम बात करेंगे कि अमेरिका में जो बच्चे स्टडी वीज़ा पर जाना चाहें, वर्क वीज़ा पर जाना चाहें या टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहें, क्या प्रोसेस है। और हरियाणा, पंजाब, गुजरात जो भारत के बहुत राज्यों से बच्चे डंकी के ज़रिए अमेरिका जा रहे हैं, वो वहाँ कितना कमाते हैं, इसकी सच्चाई क्या है, तो विस्तार से बातचीत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आलोक जी का भी यूट्यूब चैनल है @आलोक कुमार USA। आप इस चैनल पर भी जाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आलोक जी का भी सहयोग करें। अब आलोक जी से विस्तार में बातचीत करते हैं। उससे पहले एक और बता दूं कि पड़ताल टीवी के प्ले लिस्ट में आप जाओगे, वहाँ विदेश की वीडियो नाम से एक फोल्डर है, उसमें भी आप अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, उनकी जानकारी, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अब बात करते हैं आलोक जी से। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी नमस्कार। राम राम सभी को मेरी तरफ से। जी आलोक जी, बहुत बधाई, आप भारत से अमेरिका पहुंचे और वहाँ मियाँ बीवी दोनों गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ये भी बड़ी गौरव की बात है। ये सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है, प्रभु की कृपा है, उसकी वजह से यहाँ आज पहुंच पाए हैं। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया जो आज हम यहाँ अमेरिका में बैठे हैं और ये जॉब कर रहे हैं। जी, थोड़ा आलोक जी अपने बारे में बताओ, क्या कुछ आप लोगों ने पढ़ाई की थी, कैसे वहाँ पहुंचे, सेटल हुए? जी, मैंने क्या कहते हैं बायोटेक एमटेक किया था। मैंने एमटेक ग्रेटर नोएडा से किया था, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरी वाइफ ने एमटेक पीएचडी और फिर पोस्ट डॉक किया और उसके बाद हम यूएस आ गए। जी। जी। और अब दोनों जॉब पे हो, गवर्नमेंट जॉब पे? जी, जी, दोनों एक ही रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब है हमारी। अमेरिका में जी, टॉप 10 के अंदर ये रिसर्च सेंटर आता है, अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर है जी। ये, और स्टेट गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट में ही हमारी जॉब है। तो आनंद तो आ रहा होगा आलोक जी अमेरिका में, वहाँ का एन्जॉय तो पूरा ले रहे होगे। हाँ, अच्छा है, लेकिन टाइम-टाइम पे अपने देश की याद आती रहती है। एन्जॉय तो कर बिल्कुल, रहे वो तो हैं। नेचुरल है। हुँ। जी, तो आलोक जी आज हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए, जी, जी। हमारे हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ के युवाओं का एक सपना है कि वो अमेरिका जाएँ। और जो बच्चे पढ़ाई में इंटेलेक्चुअल नहीं हैं और तो वो डोंकी के एक रास्ता अपनाते हैं, डोंकी जान जोखिम में डालते हैं, लाखों जी। रुपए एजेंटों को देते हैं। तो थोड़ा ये बताओ, ये डोंकी का जो प्रोसेस है सारा, ये जो लोग करते हैं, कैसे वहाँ पहुँचने के बाद कितनी मुश्किलें, परेशानियाँ, कितना कमाते हैं, क्या कुछ रहता है इनके बारे में? मैं उनसे बस इतना ही अनुरोध करूँगा कि वो 1 नंबर का रास्ता अपनाएँ। आप आसानी से 1 नंबर से भी अमेरिका आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो मैंने देखा है हुँ, अमेरिका में कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, मतलब उनका जो सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे घूमता रहता हूँ। जैसे कि सैटरडे, संडे मेरे पास ऑफ होते हैं। दोनों दिन मैं काफ़ी इधर-उधर अमेरिका में मुझे घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो मैंने मोस्टली इन बच्चों को या तो पेट्रोल पंप पे या फिर स्टोर पे मैंने इनको काम करते हुए देखा है। हुँ, इनके बारे में ये ही जानकारी है और ये जैसे कि हरियाणा या पंजाब से हैं, ग्रुप में लोग लड़के आते हैं, तो 3-4 एक शहर में रुक गए या 3-4 अदर शहर में चले गए, तो ये एक साथ 5 या 4 लोग रहते हैं और जो एक शहर में स्टोर होते हैं, 3 या 4 या 5 उधर-उधर अपनी जॉब लगा लेते हैं और उसके बाद ये अपना यहाँ पे इस तरीके से पंप पे और स्टोर पे काम करते हैं। इनको कितना डॉलर घंटे का मिल जाता होगा आलोक जी? अगर इनको डॉलर की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जैसे ही यहाँ पे आके अपने पेपर वर्क कराते हैं और उसके बाद ये जॉब ढूंढने जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है इनके सामने, एक समस्या आती है जब भी ये कहीं जाते हैं जॉब मांगने के लिए, तो जो स्टोर मालिक होता है वो कहता है इंग्लिश नहीं आती है और तुम एक दूसरे से, यहाँ के लोगों से बात कैसे करोगे, सामान कैसे बेचोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि ये एजेंट लोग उनको बहका देते हैं कि यहाँ पे 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ और आ जाओ, जिससे कि जो युवा है वो इनके बहकाए में आ जाता है और एकदम से वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं डोंकी के रास्ते, इनको पैसा देकर या जैसे भी आते हैं। तो ये इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, मतलब ये इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, ये सबसे इनके लिए बुरी बात है। उसके बाद वो इनके साथ सौदाबाजी करते हैं कि देखो आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको ये नहीं आता है, कैसे सामान बेचोगे, मेरा स्टोर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इनको एक मिनिमम सैलरी ये लोग देते हैं यहाँ के स्टोर मालिक, और जब इनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो इनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी करके ये बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर मैंने बहुत लोगों से बात की है जो पंप पे रहते हैं, पेट्रोल पंप पे रहते हैं या स्टोर पे रहते हैं। बहुत लड़के हैं, अपने हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, पंजाब के भी हैं, मैं काफी लोगों से मिला हूं। तो अधिकतर लड़कों ने जो मुझे सच बताया है, वो कोई $13 बताता है, कोई 14, कोई 15। 15 से ज्यादा अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है जिसने मुझे बताया हो। मैं ये बात बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई लड़का अभी तक ऐसा नहीं मिला है। अदर स्टेट में हो तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, यहाँ आसपास के शहरों में भी मैंने मालूम किया है, तो मुझे हाईएस्ट जो बताया है वो $15 पर आवर का बताया है। जी, जी, आलोक जी। तो आलोक जी ये बताओ, जैसे ये तो आपने डंकी के बारे में बता दिया। एक स्टूडेंट वीज़ा है, आजकल भारत के बच्चों में अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पढ़ने का एक पूरा जुनून है और सही रास्ता भी मतलब स्टडी वीज़ा ही है कि वो कम पैसे में पहुँच जाते हैं। तो जो स्टूडेंट आते हैं अमेरिका में, वो पढ़ाई के साथ कितना घंटे काम कर लेते हैं? और ये एजेंट लोग ये बताते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे एक बार फीस उनके पेरेंट्स सीधी भर दें, तो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस वो खुद भर देते हैं, इतना वो कमा लेते हैं और अपना खाना-पीना, रहने का खर्चा निकाल लेते हैं। स्टूडेंट की लाइफ किस तरह की रहती है? कितने घंटे काम करने की परमिशन मिलती है वीक में उनको? देखो, ये इसमें थोड़ी सच्चाई है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से बच्चा कमाना स्टार्ट कर देता है। ये बच्चे की डिग्री पे डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी डिग्री के लिए यहाँ पर आ रहा है, उसको कितनी पढ़ाई की जरूरत है। अगर जैसे कि अभी मेरी वाइफ की सिस्टर आई है अभी करीब 2-3 महीने पहले, तो उसको क्या कहते हैं, वो एमएस के लिए आई है, एमएस करने आई है। जिस शहर में ये यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वहां पे ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो वो सब जॉब लिए हुए हैं। वहां पे जॉब की बहुत ज्यादा मारा मारी रहती है, और जो किसी को अगर वहां पे वर्किंग मिलती है कि कोई 4 घंटे कर लेता है, कोई 6 घंटे कर लेता है, क्योंकि पढ़ना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, ग्रोसरी भी लाना है, तो ये लोग अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, फीस निकाल लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम खर्चा रहता है तो वो घर से भी ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर लोग स्टूडेंट लाइफ में कम खर्चा करते हुए, अपना एडजस्ट करते हुए अपना काम चला लेते हैं। जी। लेकिन तो जॉब के लिए, स्टूडेंट के लिए, जॉब के लिए जहां पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वहां पर बहुत मारामारी है जॉब के लिए। जी। तो आलोक जी ये बताओ, जैसे ये बच्चे सपोज करो इंडिया के बच्चे वहाँ बैचलर करने के लिए आते हैं, तो जी जी बैचलर अमेरिका में 4 साल की है जी और जी उनको वीज़ा मिलता है 5 साल का। जी तो जब 5 साल का वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, 4 साल में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उनके बाद फिर उनका वीज़ा किस तरह एक्सटेंड होता है आगे? जी। उस जो 1 साल का मौका उनको मिलता है, ये इसमें कई बार जैसे कि 5 साल का मिलता है, किसी को 5.5 साल का भी मिलता है, अलग अलग कंडीशन है। तो इसमें क्या है कि उनको ये टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि वो अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढ सकें, मतलब कि जो उनको हायर कर सके, फिर उसके बाद जो उनका एम्प्लॉयर होगा वो उनको वीजा देगा। जी। तो ये टाइम इसलिए होता है, वो अपनी मर्जी से अगर यहाँ पर रुक गए और उन्होंने काम करने की कोशिश की तो वो इनलीगल हो जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, उनको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढने में। और यहाँ तो पर करमपाल जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने अभी मेरे से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि ये बच्चे अपनी फीस निकाल लेते हैं, कमाने लगते हैं। अमेरिका में भी एक ये ट्रेंड है, जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो माँ बाप उसको अपने से अलग कर देते हैं, कहते हैं खाओ और कमाओ।
तो वो बच्चा सेपरेट हो जाता है, अपने लिए किराए पे घर लेगा और वहां पे जाके रहना स्टार्ट करेगा, अपने लिए जॉब ढूंढेगा और जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई करेगा और अपनी फीस देगा। जी तो ये अमेरिका में सबसे बड़ा फैक्ट है, सबसे अच्छी बात है। जब बच्चा कुछ करने लायक हो जाता है तो माँ बाप उसको कहते हैं जाओ बेटा अब करने लायक हो गए हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जेंडर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, दोनों को वो लोग बोल देते हैं, उनके माता पिता बोल देते हैं। और वो लोग, मैंने यहाँ पे, जैसे मैं जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ यहाँ पे पीएचडी पोस्ट डॉक भी होता है, तो मेरी काफी स्टूडेंट से बात होती है, तो वो बताते हैं इस चीज को कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ अभी इसलिए इस लैब में जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, मैं ये डिग्री लेना चाहता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तो इस टाइप से है यहाँ पे, क्या कहते हैं, सिस्टम। तो ये बताओ, जैसे सपोज करो आलोक जी, किसी बच्चे को उस जो पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 साल में एम्प्लॉयर नहीं मिलता है, तो फिर उनके लिए क्या रास्ता? वो वीजा नेक्स्ट किसी कोर्स में एडमिशन लें या फिर वो असाइलम लगाएं, क्या करें फिर वो? देखो, वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 99% बच्चे एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। ओके। 99% बच्चे ढूंढ लेते हैं अपने लिए एम्प्लॉयर, क्योंकि जो विदेश आया है, जिसने अपनी डिग्री पे इतना पैसा लगाया है, उसके लिए स्थिति होती है करो या मरो। जी। तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करके एम्प्लॉयर अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। और अमेरिका की एक सबसे खास बात बताता हूं, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि यहां से अच्छा माइंड वापस जाए। जी। अमेरिका कभी भी टैलेंटेड बंदे को या स्टूडेंट को या किसी को भी ये नहीं चाहता है कि इसने यहाँ पे अच्छी डिग्री ली है, अच्छा पढ़ा लिखा है, ब्रिलियंट माइंड है, ये यहाँ से वापस जाए। जी। अमेरिका भी ये चाहता है। ठीक है। तो आलोक जी, थोड़ा ये बताओ, जैसे ये तो स्टूडेंट का हो गया, वो ढूंढ ही लेते हैं। असाइलम जो लगाते हैं ना, वो थोड़ा असाइलम के बारे में थोड़ा जानकारी दो, बहुत सारे दर्शकों की डिमांड है ये भी। हम्म जी, असाइलम का क्या है, जैसे कि ये बच्चे डोंकी से आते हैं, उनके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, एक चौकी में ले जाया जाता है, इनसे पूछताछ होती है, आने का मकसद क्या है, कैसे आए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें इनको एक वकील हायर करना पड़ता है। वकील हायर करने के बाद वकील यहाँ के कोर्ट में इनकी एक फाइल दायर करता है और बोलता है कि इन्हें अपने देश में खतरा है, या कुछ भी वो सॉलिड रीजन देता है जिसकी वजह से ये यहाँ पर जान बचा कर आए हैं, या कुछ भी वो वहां पर बोलता है। उनके 100 तरीके होते हैं वकीलों के, वो इनसे फीस लेते हैं, अच्छी मोटी फीस की डिमांड करते हैं, जैसा भी उनका जहां भी सौदा बनता है, जैसा भी वकील है। तो ये उसके बाद मोस्टली केस में इनको दिला ही देते हैं। जी। और सुना है इसकी असाइलम की जो फीस है ये भी $10,000 के आसपास कर दी, $2,000 से बढ़ाकर। देखो, अभी अमेरिका में क्या हुआ है कि सभी वीजा की फीस बढ़ाई गई है। H1 की बढ़ाने की बात चल रही थी, लेकिन अभी $10 ही है, मे बी नेक्स्ट ईयर बढ़ जाए। तो यहाँ पर अभी क्या है कि चुनाव है, ट्रंप ने वादा किया है अपने अमेरिका वासियों से कि ये जो भी जितने भी इनलीगल किसी भी कंट्री के यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं, तो हम इनको बाहर निकालेंगे, चाहे हमें सेना लगानी पड़े। ये एक ट्रंप ने लोकल में बयान दिया था। अब ये यहाँ के लोग बताते हैं, इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल बंदे हैं जो हमारे साथ जॉब करते हैं, डेली हमारे साथ आते हैं, वो इस बात को बताते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज से बहुत नाराज हैं कि बाहर से यहाँ पे आके लोग जॉब कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और वो सुविधाएं सरकार हमें नहीं दे पा रही है, ये हमारे कंट्री के ऊपर बोझ हैं। तो इस टाइप की वो लोग बात करते हैं आपस में, और कई बार हमारे साथ भी चर्चा करते हैं, तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तो अब की बार ये ट्रंप इसी चीज पर चुनाव लड़ने वाला है जो उसने घोषणा करी है। उसके बाद क्या सच्चाई हुई, चुनाव के बाद कौन जीतता है कौन हारता है, उसके बाद क्या होता है, ये आगे का विषय है। जी। और थोड़ा आलोक जी, टूरिस्ट वीजा के बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। टूरिस्ट वीजा आजकल ये सुनने में आ रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में होने जा रहा है, उसके लिए भी खूब टूरिस्ट वीजा जारी करेगा। तो किस किस को टूरिस्ट वीजा मिल सकता है? क्या उसके पास योग्यता होनी चाहिए? देखो, सुनने में आ रहा है,
सुनने में बहुत चीजें आती हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो कितनी उतरती हैं, कितनी सच्चाई है। अमेरिका कई बार लास्ट ईयर भी बोल चुका है, जो 900 प्लस डेज का V1 V2 में टाइम पीरियड वेटिंग चल रही है टूरिस्ट वीजा में, अमेरिका कई बार बोल चुका है लास्ट ईयर से कि इसको हम घटाकर 3 महीने पर ले आएंगे, 90 दिन पर ले आएंगे या 70 दिन पर ले आएंगे, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। और अगर मैं टूरिस्ट वीजा की वर्ल्ड कप देखने के लिए बात करूं, जो पहले से ऑलरेडी जिन्होंने 1 साल से 1.5 साल से अप्लाई कर रखा है, ये पहले उन्हें देंगे या वर्ल्ड कप देखने वालों को देंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। अगर ये वर्ल्ड कप देखने वालों को वीजा देंगे, तो वो जो पहले से लाइन में हैं, जो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, जिनके बच्चे यहाँ नौकरी करते हैं, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है और किसी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो कुछ लोग बुजुर्ग अमेरिका घूमना चाहते हैं, तो अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। वैसे अमेरिका जो कहता है, वो करता नहीं है वीजा के मामले में। ओके, ओके। अच्छा एक और बताओ आलोक जी, कि है ना हमारे कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, स्टडी वीजा पे अमेरिका पहुंच जाते हैं जी, जी, और जी। फिर वहां यूनिवर्सिटी में फीस नहीं भरते, फिर वो असाइलम लगा देते हैं। जी। तो कितना उनको नुकसान होता है उस असाइलम लगाने का? थोड़ा ही आंखें खोलने वाली जानकारी दो। ये इनको इसमें नुकसान ही नुकसान है असाइलम लगाने में। अगर ये अपनी प्रॉपर स्टडी करते रहें और अपनी प्रॉपर फीस मैनेज करते रहें, फीस देते रहें और एक अच्छी डिग्री ले लें, तो इनको यहाँ पे ऑल लाइफ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मैं एक ये वो वाली भाषा बोल रहा हूँ जो हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ पर किसानों के बच्चे हैं। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप के समान लोग इस चीज को देखेंगे या मेरे भाई बहन इंडिया में देखेंगे, मैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूँ कि वो इस गलती को यहाँ पर आकर ना करें, अपनी डिग्री पूरी करें। डिग्री पूरी करने के बाद अगर बैचलर के लिए आ रहे हैं तो बैचलर पूरी करें और फिर उसके बाद मास्टर्स करें। आप मेरा विश्वास करना, इतनी अच्छी जॉब मिलेगी उसके बाद कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप स्टार्टिंग में, ये वो वाली बात हो गई कि किसी ने बोला कि 10,000 रुपए रखे हैं, 2 कदम पे ये उठा लो, और किसी ने बोला कि 1 किलोमीटर आगे 1 लाख रुपए रखे हैं। तो कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं कि 2 कदम पे मेरे लिए तो 10,000 ही काफी हैं, 1 लाख नहीं लूंगा। ये वो वाली बात हो गई। वो जीवन भर यहाँ पर मौज करेंगे, जो डिग्री पूरी कर लेंगे और इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं तो सभी युवाओं को यही कहूंगा कि सही रास्ता चुने और उसके बाद इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर ये ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सरकार भी ये देखती है कि इस बंदे में कितना टैलेंट है, ये हमारी सरकार को कितना टैक्स दे रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस फील्ड से आता है, हमारे देश को कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता है, हमारे देश के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस बेस पे भी ग्रीन कार्ड का और सिटीजनशिप का चयन होता है यहाँ पे। जी, जी, जी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा पोस्ट डॉक करके पीएचडी कर रहा है, उसने बहुत अच्छी रिसर्च करी और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पेपर का पेपर छाप दिया, इनफैक्ट नंबर का पेपर छाप दिया, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जी। और ये मजदूर वाली जो मतलब लाइन है, इसमें तो बहुत ज्यादा लंबी वेटिंग है ग्रीन कार्ड के लिए और सिटीजनशिप के लिए। आसानी से नंबर नहीं आता है। जी और आलोक जी, ये बताओ, ये जो H1B वीजा है, ये किनको मिलता है इस और कितने दिन में मिल जाता है ये? देखो, इस वीजा को लेके ना लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं ये एजेंट कि हम आपको H1B वर्किंग वीजा दिला देंगे। देखो, एक चीज समझो, आप सबसे जो यहाँ पर समझने वाली सबसे बड़ी बात है, H1 जो वीजा है वो वर्किंग वीजा है। अच्छा, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम मजदूर वर्ग को या ऐसे काम करने वालों को ये वीजा दें। वो भी चाहेगा कि इस वीजा को हम किसी इंजीनियर को, आईटी वाले को या किसी अच्छे पढ़े लिखे को जो हमारी मदद कर सके, साइंस वाले को, उस वीजा को हम उसको दें। तो ये सबसे बड़ा जो झूठ बोला जाता है कि हम आपको वर्किंग वीजा दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सबसे बड़ा फ्रॉड H1B वीजा के नाम पर ही होता है। ये जैसे कि यहाँ पर स्टोर चलाने वाले हो गए या पंप पे तेल डालने वाले हो गए
और या अदर कुछ काम प्लम्बर हो गया या आपका और लोग हो गए, तो इन लोगों को ये H1B नहीं देगा कोई भी। सबसे बड़ी बात क्या है, H1B के लिए हमें एम्प्लॉयर ढूंढना होता है। हमें कोई जॉब ऑफर करे, इंडिया में अगर हम बैठे हैं, हमें अमेरिका से कोई जॉब ऑफर करे, तो वो H1B की कैटेगरी में आता है। और वो जी। इन कामों के लिए उसकी H1 की फीस भरेगा, उसको बुलाएगा। और यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि इस देश में लोग नहीं थे क्या, पहले अपने देश को रोजगार दो, जो यहाँ का मानना है, बाहर से तब हायर करो। यहाँ पे सरकार को एक जवाब देना पड़ता है कि इस जॉब के लिए यहाँ पर नहीं था कोई इंसान, जो आपने इसको बाहर से हायर किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो वो डॉक्टर, इंजीनियर और इन लोगों को मिलता है। अच्छा आलोक जी, ये तो बताओ, जैसे कि जो बच्चे अमेरिका गए हुए हैं अपने इंडिया से, हम देखते हैं कि वो साल 2 साल बाद उनके यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी कोठी बन जाती है, घर में महँगी वाली गाड़ी है, बुलेट है, पैसा तो है वहाँ अमेरिका में। देखो, पैसा है, मैं पैसे के लिए मना नहीं कर रहा हूं। जितनी आप यहाँ पर मेहनत कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ पर जो पैसा मिलता है, चाहे मैं हूं, मेरी वाइफ हो, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई भी हो, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। जितना आप काम कर लोगे, उतना आप पैसा कमा लोगे। और ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कोई 12 घंटे जॉब कर रहा है, कोई 10 घंटे जॉब कर रहा है, कोई 13 घंटे जॉब कर रहा है। इससे क्या है कि ये स्टार्टिंग में जब नए नए बच्चे आते हैं, तो शरीर में जान भी रहती है, खा पी के आते हैं, अच्छे से ताकत रहती है, तो स्टार्टिंग में आके सब लोग करते हैं 12-12 घंटे, 10 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे, देखो शरीर है, अगर आप 30 दिन लगातार 12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर आप खाएंगे भी, आप सोएंगे भी, आप नहाएंगे भी, और भी सामान लाने पड़ते हैं, ग्रोसरी है, कहीं जाना आना भी पड़ता है, तो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ और मन की बात आप बताना चाहें? देखो, मन की बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे से पढ़े हैं, वो क्या कहते हैं, किसी भी एजेंट के महकाए में ना आए। वो यहाँ पर कुछ वीजा ऐसे भी हैं कि जिनको गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री देती है और फ्री हायरिंग करती है। आप यहाँ आएंगे, एक तो आपको वीजा फ्री मिलेगा, सिर्फ आपको एम्बेसी की फीस जमा करनी है और अपना टिकट खरीदना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको सरकार पैसा भी देगी। पैसा कितना देगी? आपको $2000 देगी। $2000 में यहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपने घर भी पैसा भेज सकते हैं। कुछ ऐसे भी वीजा हैं। जी। अगर आप इसके बारे में अगर थोड़ा समय हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, बताइए आलोक जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पीएचडी के लिए आना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो सबसे पहले वो GRE पास करे या टॉफिल पास करे। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आप में टैलेंट है, तो यहाँ से आप, मेरा विश्वास करना, 100% आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू या तो वो आपका जूम पे लेंगे या स्काइप पे लेंगे। अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया अपने आंसरों से, तो वो आपको आपके घर पे आपका पेपर भेजेंगे, यहाँ से वीजा के लिए आपको DIOS भेजेंगे, और उसके बाद आप उन पेपर को लेके एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी, आपको बहुत इजीली वीजा मिल जाएगा और आप यहाँ पर आकर पीएचडी में एडमिशन कर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ सेट कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं। और अगर पोस्ट डॉक में आप अच्छा पेपर छाप देंगे, तो आपके लिए ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप बहुत छोटी बात है फिर। और जो कुछ लोग पीएचडी कर चुके हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो पीएचडी करने के बाद एक यहाँ पे होता है पोस्ट डॉक रिसर्च। उसमें आप किसी भी रिसर्च सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, तो आप अपनी स्लाइड दिखाएं, आप अपना इंटरव्यू कहीं पर फिक्स कराएं। पहले तो आप
अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। कुछ साइट्स हैं वो मैं बता दूंगा अगर कभी आपसे नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा होगी तो आपको उस कंडीशन में भी कॉल आएगा, तो फिर आप इंटरव्यू होगा, फिर सेम प्रोसेस होगा और उस कंडीशन में आपको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, 4 से 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं फिर। ओके, तो ये आलोक जी जैसे आपने बताया इसकी शुरुआत, जैसे किसी बच्चे ने यहाँ मास्टर डिग्री कर ली है, वहाँ पीएचडी करना चाहता है, तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वो संपर्क कैसे करे? देखो कुछ मेडिकल की साइट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अप्लाई करे, अपना फील्ड ढूंढे, अपना फील्ड ढूंढे, थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करे। अगर इतना पढ़ा लिखा बच्चा है तो कर लेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, टूरिस्ट वीजा के नाम पर लोगों को बहुत बनाया जाता है, बहुत बहकाया जाता है कि जी ये क्वेश्चन पूछेंगे या वो क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई किसी पे इंग्लिश नहीं आती है वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाए, वहां पर हिंदी बोलने वाले आपको मिल जाएंगे, वो हिंदी बोलने आपकी भाषा कन्वर्ट करने वाले रखते हैं। बस वो आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आप असलियत में घूमने ही जा रहे हैं या किसी और पर्पस से जा रहे हैं। आप उनको अगर अपनी बातों से सेटिस्फाई कर दोगे कि हम घूमने ही जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपका वीजा कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन लोग वहां पर जाकर घबरा जाते हैं, उनको आसानी से जवाब नहीं देते हैं। वो आपका माइंड चेक करना चाहते हैं, वो आपका माइंड रीड करना चाहते हैं कि ये किस किस मकसद से जाना चाह रहा है। वहां पर बहुत कूल होकर सिर्फ उनको इतना बताएं जितना वो पूछें, और उनको ये विश्वास दिलाएं कि हाँ हम लौट के आएंगे। बेशक फिर यहाँ पर आने के बाद वो लोग असाइलम लगा दें। अगर इस V1 V2 में भी किसी को समस्या आ रही है तो भी मैं उसको उसके लिए बता सकता हूँ। जी जी आलोक जी, बहुत बढ़िया बात है आलोक जी। और वीडियो काफी लंबा हो गया है और हम लगातार आपसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे। और मैं एक बार फिर सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आलोक जी का भी एक यूट्यूब चैनल है @AlokKumar-USA। आप उस चैनल पर भी जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और आलोक जी उस चैनल पे बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं, उसको भी लगातार आप सुनते रहें। और अमेरिका के बारे में आलोक जी हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आलोक जी बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारियां दी और लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे किसानों के बच्चे आगे को बढ़े। मैं भी एक किसान परिवार से हूं, उनका दुख दर्द समझता हूं। और लोगों को अगर कहीं भी समस्या आती है तो मेरे से डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल पे आके या इंस्टाग्राम पे आके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे को खुशी होगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोग अगर मेरे से मदद मांगेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। थैंक यू आलोक जी, थैंक बहुत यू, बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, सभी को राम राम।